गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं प्लस वन का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि ये चैप्टर आपको थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है क्योंकि आपने 10th में भी पढ़ा है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसकी मार्क्स वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। तो लगभग ये 10 से लेके 13 मार्क्स का ये चैप्टर आता है। 13 मार्क्स का अकेला एक चैप्टर और है ऐसा जो हमारे प्लस वन के सिलेबस में ही आता है, लिमिट एंड डेरिवेटिव। 13 चैप्टर, ये थर्ड चैप्टर है, वो 13 चैप्टर, वो भी लगभग 10 से लेके 13 नंबर के बीच में है। तो नॉर्मली प्लस वन में ऐसा कहा जाता है कि इन दो चैप्टर्स को अगर कोई स्टूडेंट समझ ले तो समझिए पास तो हो गया। क्यों? क्योंकि 13 + 13 26, तो आपको 80 में से 27 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो ये दो चैप्टर ही आपको पास करा देते हैं, लेकिन ये दोनों चैप्टर्स इजी भी नहीं है। जो स्टूडेंट सीरियसली इनको नहीं पढ़ता, फार्मूले डेली याद नहीं करता, वो हमेशा इन चैप्टर्स में बीट करता है। तो आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, थर्ड चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसमें मुझे कोऑपरेट करेंगे और डेली खूब पढ़ेंगे, फार्मूलाज भी पूरी अच्छी तरह से क्राइमिंग में लेंगे, अच्छी तरह से उनकी लिस्ट बनाएंगे और उनको रेगुलर पढ़ते रहेंगे। जब हम इस चैप्टर के लास्ट में पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग इस चैप्टर के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आपने 40 फार्मूलाज पढ़ लिए। तो वो 40 फार्मूला आपको याद रखना इम्पॉसिबल हो जाएगा जब तक आप उसकी लिस्ट नहीं बनाएंगे। तो जब भी ये चैप्टर स्टार्ट करें तो कम से कम रजिस्टर के 5 पेजेस छोड़ दें, पेयर पेजेस, और उन पे लिखें इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ थर्ड चैप्टर, और फिर क्वेश्चन चैप्टर स्टार्ट करें। तो ये चैप्टर मैं अभी आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ एनसीईआरटी बुक के रेफरेंसेस कर रहा हूँ। इस बार मैं आपको हर वीडियो में ये भी बताऊंगा कि ये वीडियो कौन सी बुक से रिलेट हो रही है। तो इस बार मैं इस वीडियो को, इस लेक्चर को, लेक्चर नंबर 1 को एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 से लिंक दे रहा हूं। सबसे पहले हम 3.2 पढ़ेंगे, फिर हम 3.3 पढ़ेंगे, और फिर बाद में हम 3.1 पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक के लिए। जब ये तीनों एक्सरसाइजेस हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद हम एलिमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, फिर हम कहेंगे कि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो आज स्टार्ट करते हैं फार्मूला से। तो पहली स्लाइड में इस पूरी एक्सरसाइज में जो जो फार्मूलाज चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं, और इसमें से पहले 5 फार्मूलाज, टोटल ब्लैक बोर्ड पे 6 फार्मूलाज लिख दिए मैंने, उनमें से पहले 5 फार्मूलाज आप 10th में भी पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने 10th में ये चैप्टर छोड़ दिया था तो अब भी डरने की कोई बात नहीं है, अब भी आप इसको कवर कर सकते हैं। बस अब मत छोड़ना, क्योंकि अगर आपने अब भी ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ दिया तो मीनिंग ना तो आप प्लस 1 का मैथ कर पाएंगे और ना ही प्लस 2 का। प्लस 2 का तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्लस 2 के टोटल चैप्टर्स 15 चैप्टर्स हैं, और उन 15 चैप्टर्स में से कम 7 चैप्टर्स में ट्रिग्नोमेट्री आती है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री से डरना नहीं है, इसको फेमिलियर हो जाना है इससे, और इसको बहुत अच्छी तरह से अडॉप्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको हिंदी में भी बता रहा हूँ कि इसको किस तरीके से बोलना है। SIN थीटा, साइन थीटा, फुल स्पेलिंग ये है साइन की, और बोलते हैं हम इसको हिंदी में इस तरीके से साइन। और टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं, उन 6 के 6 के नाम बता रहा हूं आपको। फिर दूसरा नाम बोलता हूं कॉस थीटा। साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है, जो उल्टा है, वो 5 स्पेलिंग से रिप्रेजेंट होता है। सिर्फ एक इकलौता यही है जो 5 स्पेलिंग से रिप्रेजेंट होता है, बाकी सभी 3 स्पेलिंग से। देख लीजिए आप, इसको भी 3 स्पेलिंग में दिख रहे हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। सिर्फ इकलौता साइन का जो रेसिप्रोकल है वो सेकेंड यानी कोसेक, वो 5 स्पेलिंग से लिखा जाता है, COSEC। कोसेकेंट इसकी पूरी स्पेलिंग है, और शॉर्टकट में मैं चाहूंगा कि आप इसको कोसेक पढ़ें, क्योंकि कोसेक ही लिखा हुआ है, आप कोसेक थीटा ही पढ़ेंगे। अगर कोई स्टूडेंट इसको कोसेकेंट थीटा पढ़ता है तो वो भी बिल्कुल गलत नहीं है, वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन कोसेक थीटा भी बोल सकते हैं हम इसको।
तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है सेक थीटा। तो स्टार्ट में जब मैं स्टूडेंट था और मैं इस फॉर्मूले को याद करता था तो कई बार मुझे कंफ्यूजन होता था कि साइन थीटा के लिए सेक बोलना है या कोसेक बोलना है। तो कैसे याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स की जो पहले वाले का रेसिप्रोकल सोचना है वो 5 स्पेलिंग के साथ है और जो कॉस के लिए सोचना है वो 3 स्पेलिंग्स के साथ है और टेंजेंट के लिए सोचना है वो भी 3 स्पेलिंग के लिए। तो फर्स्ट वाले का जो रेसिप्रोकल है वो 5 स्पेलिंग्स के साथ है, यानी आपको हमेशा याद रखना है कि साइन थीटा के लिए क्या है कोसेक थीटा। कोसेक भी मैंने लिख के दिया आपको, कॉस थीटा इसको बोले आप और कोसाइन इसका पूरा नाम होता है। इसकी पूरी स्पेलिंग देख लीजिए, बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होती है कि कॉस का पूरा नाम क्या होता है कोसाइन। आपको जरूर याद करना है कॉस का पूरा नाम कोसाइन होता है और शॉर्टकट में इसको हम कॉस बोलते हैं। सेक थीटा जिसको आप सीकेंट थीटा भी बोल सकते हैं, सेक थीटा ये कॉस का रेसिप्रोकल है। टेंजेंट थीटा फुल स्पेलिंग ये रही और शॉर्टकट में हम इसको टेन थीटा बोलते हैं और जो इसका रेसिप्रोकल है टेंजेंट थीटा यानी हम उसको सिर्फ शॉर्टकट में कॉट थीटा बोलते हैं। तो मेरे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक को किस तरीके से लिखा जाता है और किस तरीके से बोलना चाहिए वो सब आपको लिख के दिया। अब फार्मूला तो अब स्टार्ट हुआ है, पहला फार्मूला अब स्टार्ट हुआ कि कहीं पे भी अगर आपको रेसिप्रोकल्स नेम्स मिले तो उसको ओरिजिनल नेम्स में कन्वर्ट करेंगे। 3 ओरिजिनल नेम्स और 3 रेसिप्रोकल्स नेम्स। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा ये ओरिजिनल नेम्स हैं और इनके रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा है। तो कोसेक थीटा के लिए जब आप फार्मूला बनाएंगे तो अगर आपको रेसिप्रोकल नेम मिलेगा तो 1 बाय साइन थीटा बोलेंगे। कोसेक थीटा के लिए आप बोलेंगे 1 बाय साइन थीटा और कहीं अगर सेक मिले और उसका ओरिजिनल नेम लिखना है तो 1 बाय कॉस थीटा लिखेंगे और कहीं कॉट थीटा मिले तो उसको ओरिजिनल नेम में कन्वर्ट करना है तो 1 बाय टेंजेंट थीटा लिखेंगे। क्या आप याद कर रहे हैं? एक बार फिर रिवाइज करते हैं। कोसेक थीटा के लिए 1 बाय साइन, सेक थीटा के लिए 1 बाय कॉस और कॉट थीटा के लिए 1 बाय टेंजेंट थीटा। राइट? अब सेकंड फार्मूला टेंजेंट थीटा का फार्मूला बनता किस तरीके से है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। देख लीजिए साइन बाय कॉस करने से तीसरा ओरिजिनल नेम बनता है टेंजेंट थीटा। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा करने से तीसरा ओरिजिनल नेम बनता है जिसको हम टेंजेंट थीटा बोलते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा से। और कॉट थीटा बनाना पड़े तो फिर इसको रेसिप्रोकल में बोल लीजिए, उल्टा रिवर्स करके बोल लीजिए, यानी कॉस बाय साइन से भी बोल सकते हैं कॉट थीटा के फार्मूला। कॉट थीटा का फार्मूला 1 बाय टेंजेंट भी हो सकता है और कॉस बाय साइन भी हो सकता है। इसमें दोनों जगह कुछ दिख रहा है, नीचे भी ऊपर भी, इसमें ऊपर 1 ही दिख रहा है। तो 1 बाय टेंजेंट भी हो सकता है और कॉस बाय साइन भी हो सकता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा भी हो सकता है। मुझे लगता है आपने फार्मूले याद कर लिए होंगे पहले तो। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। कोसेक थीटा के लिए 1 बाय साइन थीटा, सेक थीटा के लिए 1 बाय कॉस थीटा और कॉट थीटा के लिए 1 बाय टेंजेंट थीटा। बोलना सीख रहे हैं इसको कॉट, टेन, सेक, कॉस, कोसेक, साइन। कोसिकेंट मत बोलिए, सिकेंट मत बोलिए, कोटेंजेंट मत बोलिए, ये मेरी एडवाइस है आपसे। बाकी अगर आपको याद है तो आप बोल सकते हैं। कॉट 10 साइन बाय कॉस, कॉट टेंजेंट थीटा यानी कॉट थीटा, कॉस बाय साइन। अब एक आइडेंटिटी फार्मूला होता है। आइडेंटिटी मींस सामने 1 आता है। मैथमेटिक्स में जहां साम इक्वल टू 1 आता है उन फार्मूलाज को हम आइडेंटिटी फार्मूलाज बोलते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एक फार्मूला आपको याद होगा। मुझे लगता है ये 10th में सब बच्चों को याद हो जाता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर यहां से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो मैं जब भी स्टूडेंट्स को ये फार्मूला याद कराता हूं तो मैं ऐसा कहता हूं कि साइन और कॉस दोस्त हैं, ये दोनों फ्रेंड्स हैं और ये दोनों फ्रेंड्स के स्क्वायर्स ऐड करने से 1 बनते हैं। तो जब भी कभी 1 के साथ कॉस स्क्वायर बोलेंगे तो दूसरा फ्रेंड आ जाएगा साइन स्क्वायर। अगर 1 के साथ साइन स्क्वायर बोलेंगे तो दूसरा फ्रेंड आ जाएगा कॉस स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर कभी भी मिले तो आप समझ जाएं अब दूसरा फ्रेंड लिखने का टाइम आया तो साइन स्क्वायर लिख दें।
अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर मिले तो दूसरा फ्रेंड कॉस स्क्वायर लिख देंगे। ये आप इसको याद कर रहे हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। नेक्स्ट फार्मूला देखिए, पहला फार्मूला साइन और कॉस की फ्रेंडशिप से बना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। फिर जहां ये खत्म होता है वहां से शुरू होगा ये, तो दूसरा फार्मूला सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इधर से बनेगा। ये इन दो का बना था, आप इधर से एक रेसिप्रोकल में एक ओरिजिनल में, तो सेक स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू भी 1 होता है। प्लस नहीं होता स्टूडेंट्स, इसमें माइनस होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इन दोनों की भी आपस में फ्रेंडशिप है, सेक स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 1 के साथ अगर टेन स्क्वायर मिलेगा प्लस हो जाएगा, तो दूसरा फ्रेंड आएगा सेक स्क्वायर। और कभी सेक स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा तो टेंजेंट स्क्वायर जो आएगा टेंजेंट स्क्वायर। एक बार दोबारा देख लीजिए, यहां से अगर सेक स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो टेंजेंट स्क्वायर उधर ट्रांसफर करेंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। और अगर कभी टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो आप सेक को उधर मत भेजना, क्योंकि टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो इसको प्लस का भी बनाना पड़ेगा। तो इसलिए आप टेंजेंट स्क्वायर को ही राइट हैंड साइड ले जाओ और 1 को इधर लेफ्ट हैंड साइड भेज दो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे कि यहाँ पे 1 आगे क्यों नहीं आया, सेक स्क्वायर माइनस 1 कैसे हो गया। तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, सेक स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू 1, एक रेसिप्रोकल और एक ओरिजिनल। पहला फार्मूला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से बनता है, फिर जहां ये खत्म होता है उसके रेसिप्रोकल से शुरू होता है और अगले ओरिजिनल पे खत्म होता है, तो सेक स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। और लास्ट फार्मूला याद करना बहुत इजी है, अगर आपको फोर्थ फार्मूला याद हो जाता है तो फिफ्थ तो कर ही सकते हैं आप। देखिए किस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सेक स्क्वायर के आगे CO डाल दीजिए, CO, तो कोसेक स्क्वायर बन जाएगा। 10 के आगे CO डाल दीजिए, कॉट बन जाएगा। तो 10 स्क्वायर सॉरी कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये नेक्स्ट 1 वाला फार्मूला एक और बन जाता है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। इस फोर्थ फार्मूले में CO स्पेलिंग डाल दीजिए, दोनों के आगे CO डालते ही कोसेक स्क्वायर, 10 के आगे CO डालते ही कॉट स्क्वायर, तो माइनस 1 सॉरी इक्वल टू 1। तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से कोसेक स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये कॉट को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अगर कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो कॉट स्क्वायर को प्लस बनाने के लिए राइट हैंड साइड और 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो कोसेक स्क्वायर माइनस 1 बनेगा। ध्यान से देख लीजिए जरा आप ध्यान से। तो एक बार फिर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक्स, फिर उनके रेसिप्रोकल्स, फिर टेंजेंट थीटा बाय कोटेंजेंट। टेंजेंट थीटा कैसे बनता है, समथिंग बाय समथिंग, यानी sin थीटा बाय cos थीटा। फिर एक आइडेंटिटी फार्मूला जिनमें 1 आता है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, सिर्फ यही है जो प्लस से बनता है, बाकी आने वाले दोनों माइनस में बनेंगे। तो कैसे बनेंगे, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। और कोसेक अगर ये याद हो जाए तो ये याद करना बहुत इजी, sec स्क्वायर का कोसेक स्क्वायर और tan स्क्वायर का cot स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये भी आपको याद हो गया होगा। और लास्ट फार्मूला ये आपने 10th में नहीं पढ़ा, ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो ये हम बता देते हैं आपको क्या लिखा है यहाँ पे। ग्राफिकली मैंने XY प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में ब्रेक कर दिया है। 4 क्वाड्रेंट्स, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट क्वाड्रेंट को बोलते थे चतुर्थांश, तो हमने 4 चतुर्थांश में डिवाइड कर दिया है। पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा चतुर्थांश। और इंग्लिश में इसी चीज को चतुर्थांश को बोलते हैं क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। आप इसको चेंज नहीं कर सकते। कोई स्टूडेंट सोच रहा होगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे लिख देते हैं, नो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये फिक्स है, आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव होते हैं, हम आपसे ये पूछा करेंगे, तो आप कहेंगे सभी के सभी, यानी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका बेनिफिट क्या है, क्यों याद कर रहे हैं, वो मैं क्वेश्चन में बताऊंगा। अभी आप इसको फार्मूले को याद कीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव होता है, तो आप कहेंगे सभी के सभी, 6 ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, sin थीटा और साथ में उसका रेसिप्रोकल भी। तो sin का रेसिप्रोकल 5 स्पेलिंग वाला यानी कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होता है।
और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कॉट थीटा दोनों, यानी वो भी और उसका रेसिप्रोकल भी कॉट थीटा भी पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल यानी सेक थीटा भी पॉजिटिव होता है। लेकिन स्टूडेंट कहता है सर मैं कल तक भूल जाऊंगा, मुझे नहीं याद रहेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है। तो इसके लिए आपको याद करने की एक ट्रिक भी बताई जा रही है। आपको सभी को पता है ये डायलॉग, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। सभी की लाइफ में ऐसा ही होने जा रहा है कि हम पहले फर्स्ट से लेकर 12th तक स्कूल में पढ़ते हैं और 12th के बाद हम कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं। तो आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद टू कॉलेज, सभी लोग कॉलेज की तरफ जाते हैं। तो ये डायलॉग सबकी लाइफ के लिए फिट है। अगर आपको ये डायलॉग याद है तो इससे हम याद कर सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या होता है। आफ्टर का ए उठाकर और लिख देते हैं, स्कूल का एस लेकर के साइन थीटा समझना शुरू करते हैं, टू का टी यूज करते हुए टेंजेंट समझना शुरू करते हैं और कॉलेज के सी लेटर से कॉस थीटा समझना शुरू करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव। यही हमने यहां पर लिखा हुआ है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी ऑल पॉजिटिव, साइन थीटा पॉजिटिव, टेंजेंट थीटा पॉजिटिव और कॉस थीटा। जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव है वहां पे उनके रेसिप्रोकल ऑटोमेटिकली समझना शुरू करें, साइन के साथ कोसेक, टेन के साथ कॉट, कॉस के साथ सेक। तो ये आपको समझना है। तो ये की है जिससे आप याद कर सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। कुछ लोग इसी डायलॉग को ऐसे भी याद करते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी। ये भी बिल्कुल सच है। जब हम कॉफी बनाते हैं तो हम उसमें शुगर भी डालते हैं, यानी चीनी भी डालते हैं। तो ऐड शुगर, शुगर ऐड कर दो टू कॉफी, कॉफी में शुगर ऐड कर दो, चीनी ऐड कर दो। तो ये भी हम करते ही हैं। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज भी बोल सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी भी बोल सकते हैं। मुझे लगा ये ज्यादा इजी है इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर कर दिया। एक डायलॉग और भी था, ऐड शुगर टू कॉफी। अभी फिलहाल हम ये बता रहे हैं। तो आप याद हो गया होगा आपको कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है। अगर मैं बीच बीच में से पूछने की कोशिश करूं कि थर्ड क्वाड्रेंट में बताइए कौन पॉजिटिव है, तो आप मन में दोहराइए वो डायलॉग और उसे सोच लीजिए। आफ्टर स्कूल टू, टू से बनता है टेंजेंट, तो बोलिए थर्ड क्वाड्रेंट में सर टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है और कॉट थीटा पॉजिटिव है। इस तरीके से आपको बोलना होगा। मैं पूछ लूं आपसे कि मुझे बताइए सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, तो आप मन में दोहराइए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो स्कूल से आपको समझ आएगा कि साइन थीटा पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल यानी 5 स्पेलिंग वाला कोसेक थीटा पॉजिटिव है। तो इस तरीके से आप हमें जवाब दे सकते हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक में से कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं। तो वो पेयर आपको याद होना चाहिए, स्कूल से साइन, टू से टेंजेंट और कॉलेज से कॉस, और साथ में उनके रेसिप्रोकल्स, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉस का सेक और साइन का 5 स्पेलिंग वाला कोसेक, और ए से आफ्टर स्कूल वाले ए से ऑल पॉजिटिव, यानी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक यहां पर पॉजिटिव होते हैं। मुझे लगता है आपको सब याद हो गया होगा। ये फार्मूले 2-3 बार पढ़िए और उनको बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगली स्लाइड में मैं आपके साथ 2 क्वेश्चन शेयर करूंगा और उस क्वेश्चन के बेस पे मैं आपको फिर असाइनमेंट दूंगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपको बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं व्हेन sin x इक्वल टू 3/5, जब sin x की वैल्यू कितनी दी गई हो 3/5 और x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट और x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आज आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दे करके बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक के आंसर्स आपसे पूछ लिए गए हैं। ये क्वेश्चंस आपके पास 10th में भी होते थे, एक्स्ट्रा बुक जिन्होंने की है उनके पास होते थे क्वेश्चन, लेकिन उसमें ये झंझट नहीं होता था कि ये x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। देखिए अच्छा आपको चेक कराते हैं, sin x की वैल्यू आपको यहाँ पॉजिटिव दी गई है, पॉजिटिव का कोई भी नंबर मान सकते हैं, ये 3/5, लेकिन आपको ये भी कहा गया कि x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो चेक कीजिए जरा यहाँ पर कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाए तो कौन कौन पॉजिटिव हो सकता है, साइन और कोसेकेंड। तभी तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव लिखी गई है, कभी भी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव नहीं लिख सकते। अगर sin x इक्वल टू -3/5 लिख करके मैं लिखूं x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो मतलब मेरा क्वेश्चन ही गलत हो गया। मैं ऐसा लिख ही नहीं सकता
क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन थीटा पॉजिटिव होता है। तो अब आप स्टार्ट करेंगे कि आपको एक वैल्यू पता है और बाकी 6 5 कैसे निकालेंगे। तो अब हम हेल्प लेंगे सबसे पहले आइडेंटिटीज फार्मूलास की। तो साइन की फ्रेंडशिप होती है कॉस के साथ, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। थीटा में भी बोल सकते हैं, यही फार्मूला हम एक्स की भाषा में भी बोल सकते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। उस नॉलेज से साइन की वैल्यू जब 3/5 यहां पे फुल कर देते हैं तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस 9/25 बन के उधर ट्रांसफर होती है। एलसीएम लेने के बाद 16/25 बनती है और स्क्वायर हटाने के बाद रूट 16/25 बनती है और वैल्यू निकालने पे प्लस माइनस 4/5 निकलती है। तो cos x की वैल्यू प्लस माइनस 4/5। अब आप इसमें से प्लस की 4/5 कहेंगे या माइनस की 4/5 कहेंगे। फिर आप दोबारा से हेल्प लीजिए जो आपको कहा गया है कि x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड में। तो सेकंड में जरा दोबारा चेक करके आइए कि साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। क्या ये साइन और कोसिकेंट है? नो, ये तो अलग चीज है। तो तभी तो इसको माइनस रख लिया हमने। तो cos x की वैल्यू माइनस आएगी, प्लस तो कभी आ ही नहीं सकती क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी तो नेगेटिव होते हैं। अगर बाकी 4 निकाले जाएं तो वो नेगेटिव आएंगे। तो इसलिए हमने cos x की वैल्यू को माइनस 4/5 रख लिया, प्लस पर छोड़ दिया और ये हमारा एक आंसर हो गया। अब बाकी अभी हमने और भी निकालने ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अब cos पता लग चुका है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, sec थीटा। cos और sec आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। देखिए cos और sec, तो sec x की वैल्यू निकालने के लिए 1/cos बोल दीजिए। तो 1/cos, cos का उल्टा sec, sec का उल्टा cos। तो cos की वैल्यू अगर -4/5 है तो 1/-4/5 जब रेसिप्रोकल करेंगे तो -5/4 बन जाएगी। आपको sec x की वैल्यू भी मिल गई -5/4। अब उसके बाद एक और आइडेंटिटी फार्मूला लगा लेते हैं। पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमेशा 2 आइडेंटिटी फार्मूलास की जरूरत पड़ेगी, इससे ज्यादा कभी तीनों की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो उसमें sec की वैल्यू आपको पता है, वो फिल कर दीजिए, माइनस tan स्क्वायर ऐसे ही लिखते रहिए, सामने 1, बाद में इसको ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस ये स्क्वायर करने से माइनस नहीं आएगा, प्लस 25/16 उधर राइट हैंड साइड ट्रांसफर करने में माइनस 25/16 और एलसीएम लेने के बाद माइनस 9/16 बचेगा और यहाँ माइनस टेंजेंट स्क्वायर चल रहा है, माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। टेंजेंट स्क्वायर 9/16 ओनली टेंजेंट x निकालते हुए रूट में आ जाएगा 9/16 और टेंजेंट x की वैल्यू फिर 3/4 प्लस माइनस दोनों साइड के साथ आ जाएगी। अब फिर स्टूडेंट को टेंशन है कि मैं प्लस वाला रखूं या माइनस वाला रखूं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप प्लस वाला भी रख सकते हैं, माइनस वाला भी, लेकिन आपको बताया गया है कि x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो हमने रीजन दिया है क्योंकि हमें ये कहा गया है कि x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता। तो टेंजेंट x नेगेटिव वाला रखा जाएगा -3/4। तो आपने ये भी अनाउंस कर दिया। अब जैसे ही आपको टेंजेंट x पता लगा तो आप cot x भी अनाउंस कर सकते हैं कि cot x tan का उल्टा रेसिप्रोकल होता है तो 1/tan, यानी टेंजेंट की वैल्यू को 1/-3/4 यानी कि फिर रेसिप्रोकल करके 4/3 आ जाएगा। यहाँ पे लिख सकता था मैं यूजिंग रिजल्ट सेकंड। फिर यहाँ पे अब मुझे cot भी पता लग चुका है और अब मुझे लास्ट एक ट्रिग्नोमेट्रिक और निकालना है जो हमें स्टार्टिंग में गिवन था sin, हमने उसका रेसिप्रोकल नहीं निकाला। तो अब हम cosec x की वैल्यू 1/sin कहते हुए स्टार्टिंग वाली वैल्यू 3/5 यहाँ पे पुट करेंगे और जब उसका रिवर्स करेंगे तो 5/3। तो cosec x की वैल्यू 5/3 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास 5 आंसर्स और इकट्ठे हो गए हैं और एक हमें गिवन था तो टोटल 6 के 6 की लास्ट में लिस्ट बना देते हैं कि अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस cosec x 5/4, cos x -4/3, sec x is equal to -5/4 ये रहा, और फिर टेंजेंट x इक्वल टू -3/4 ये रहा और cot x is equal to -4/3 ये रहा। अब एक बार दोबारा चेक कर लें। यहाँ पे जब हम दोबारा से समझाने की कोशिश करते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ 2 ही चीजें पॉजिटिव होती है, साइन और कोसेक। देख लीजिए साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव आई है
और कोसेक की वैल्यू भी पॉजिटिव है, बाकी किसी की भी वैल्यू देख लीजिए आप पॉजिटिव नहीं है, तो यानी आपको 50% लगता है कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं और ये हमारे आंसर्स। क्वेश्चन कंप्लीट। लास्ट में स्टूडेंट असाइनमेंट नंबर 85 में टोटल 4 क्वेश्चंस मैंने रख दिए हैं और इनके आंसर्स भी आपको लिख के दे दिए हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल उसी ढंग से सॉल्व कीजिए जैसे मैंने किया है। लेकिन एक बात मैं दोबारा से रिवाइज कर दूं कि जब आप कोई भी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक निकालते हैं तो आइडेंटिटी फार्मूले जो 1 वाले फार्मूले होते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, या फिर सेक स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू 1, या फिर कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इनमें से सिर्फ 3 में से कोई से 2 फार्मूले लगेंगे आपके क्वेश्चन में, बाकी आप तीनों नहीं लगेंगे एक क्वेश्चन को करते हुए। तो आप इसको ध्यान में रख के चलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।